नमस्कार, मैं वरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में होने वाले 2 सीटों के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जमीनी स्तर पर अपनी रणनीति बनाते दिखाई दे रही है। जहां बीजेपी की बात करें तो चुनाव समिति की बैठक कर उपचुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है, वहीं कांग्रेस के नेता बीजेपुर और बुधनी दोनों ही विधानसभा सीटों के दौरे करते दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की बीजेपुर और बुधनी दोनों ही उपचुनाव सीटों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार जमीनी स्तर पर रणनीति बनाते दिखाई दे रही है। जहां कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपुर और बुधनी दोनों ही विधानसभा सीटों के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, वहीं बीजेपी पार्टी प्रदेश बीजेपी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक कर रही है, जिस पर बीजेपुर और बुधनी दोनों ही सीट के प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जा रहा है। साथ ही इस बैठक की यदि बात करें तो इस बैठक में उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा की जा रही है, क्योंकि इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बैठक पर मौजूद हैं, जहां उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। अब देखना होगा कि दोनों ही उपचुनाव सीटों पर किस राजनीतिक पार्टी का जादू चलता है। उपचुनाव की तैयारी को लेकर कांग्रेस बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है, दौरे कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस राजनीतिक पार्टी की बैठक और रणनीति उपचुनाव में जीत दिला पाती है। कैमरामैन नंद किशोर के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब डेस्टिनेशन कैबिनेट से होगी ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग। जी हां, मोहन यादव सरकार गांव देहात, विशेष पिछड़ी जाति क्षेत्रों, ऐतिहासिक महत्व और छुपे हुए पर्यटन स्थलों पर कैबिनेट बैठकें करने की योजना बना रही है। वीरांगना रानी दुर्गावती से जुड़े सिंग्रामपुर से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। अब ऐसे और स्थानों को खोजा जा रहा है। आमतौर पर सरकार वल्लभ भवन में बैठकर हर सप्ताह मंगलवार को कैबिनेट बैठक करती आई है। डॉक्टर सीएम यादव ने अफसरों से कहा है कि सरकार उन अनुकूल स्थलों और क्षेत्रों तक पहुंचना चाहती है जो राज्य और राष्ट्रीय महत्व के हैं, लेकिन उन पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि सरकार डेस्टिनेशन कैबिनेट के जरिए संबंधित क्षेत्रों के लोगों और जनप्रतिनिधियों का मन भी जीतना चाहती है। इसी के चलते मोहन सरकार की अगली बैठक महेश्वर में तय हो चुकी है, जो कि मकर संक्रांति पर होगी। इसके पीछे सरकार की मंशा ऐसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और सरकार का नजदीक से एहसास कराने के साथ ही क्षेत्र में पर्यटकों और युवा पीढ़ियों को ऐसे ऐतिहासिक महत्व के स्थलों से जोड़ना है। एक्सप्रेस रिपोर्टर कुमार संदीप, भोपाल। प्रदेश की मोहन सरकार आनंद ग्राम विकसित करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रसन्न गांवों को चिन्हित किया जाएगा और फिर उसके बाद आनंद ग्राम की रूपरेखा तैयार होगी। मध्य प्रदेश में राज्य सरकार हैप्पीनेस के पैमाने का मूल्यांकन कराएगी। इसके लिए किसी उच्च शिक्षा संस्थान या आईटी का सहयोग लिया जाएगा। वहीं शहरों की अपेक्षा अब प्रदेश के गांवों को आनंद ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ऐसे ग्राम जहां सद्भावना, भाईचारा, परस्पर सहयोग और आनंद का भाव प्रमुख हो, उन्हें उदाहरण के रूप में सामने लाया जाएगा। तनाव मुक्ति और आनंदित व्यवहार के प्रशिक्षण के लिए ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी, नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारी एवं पुलिसकर्मी शामिल किए जाएंगे। इसी तरह वैचारिक रचनात्मक गतिविधियों के लिए हर जिले में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सहयोग से एक आनंद केंद्र अथवा भवन बनाया जाएगा। आनंद कार्यों के लिए बुजुर्गों की सेवाएं ली जाएंगी। प्रदेश सरकार की मंशा साफ है। तनाव मुक्त माहौल से लोगों को सरकार निजात दिलाना चाहती है और यही कारण है कि हैप्पीनेस गांव की कल्पना राज्य सरकार ने की है। इस कल्पना में बुजुर्गों का सहयोग लिया जाएगा, किस प्रकार से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, किस प्रकार से गतिविधियां गांव में संचालित की जा सकती है, उन सारी चीजों का
ध्यान इस हैप्पीनेस गांव में रखा जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। प्रदेश में एक राज्य एक चुनाव की कवायद तेज हो गई है। इसके तहत नगर निगम और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराए जाने की पहल की जा रही है। एक राज्य एक चुनाव की तैयारी में जुटी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने इसका खाका तैयार कर लिया है। IAS ऋचा शर्मा की कमेटी ने भी प्रदेश में दोनों चुनाव एक साथ कराने की अनुशंसा कर दी है। माना जा रहा है कि 16 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है। अफसरों की माने तो इस एक साथ चुनाव कराने से पैसे और समय दोनों की बचत होगी। वहीं विपक्ष सरकार के इस फैसले का विरोध करने की तैयारी कर चुकी है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। शारदीय नवरात्र के 9 दिन पूर्वांचल के प्रसिद्ध देवी मंदिरों और विभिन्न पंडालों में मां दुर्गा की आराधना अनुष्ठान का सिलसिला विजयदशमी पर्व के बाद समाप्त हो गया है। अब दुर्गा प्रतिमाओं का रविवार से चल विहार यात्रा के लिए निकलना प्रारंभ है। यह सिलसिला सोमवार से पूर्वी जारी रहा। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन विजयदशमी पर कोलांचल के पंकज स्टेडियम में विशाल 55 फीट रावण पुतला का दहन हुआ। प्रतिवेश अनुसार इस वर्ष भी विजयदशमी पर दशहरा उत्सव समिति द्वारा आयोजित विशाल रावण दहन के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, विहंगम आतिशबाजी और श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान द्वारा लंकेश का दहन देखने का नजारा दर्शकों को स्टेडियम तक खींच लाया। दशहरा की शाम रिमझिम बारिश होने से दर्शक मायूस जरूर हुए, लेकिन समाप्त होते ही रंगारंग कार्यक्रम का आनंद उठाने स्टेडियम खचाखच भर गया। सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम में सारेगामा फ्रेंड मुंबई की सृष्टि बर्लेवाल और रियलिटी शो फ्रेंड सिंगर अतुल पंडित ने प्रस्तुति देकर दर्शकों को खूब मनोरंजन किया। विजयदशमी पर दुर्गा पूजा पंडालों में महाआरती, हवन पूजन और महाप्रसाद वितरण चलता रहा। अगली सुबह देवी प्रतिमाओं के जल विहार निकलने का सिलसिला शुरू हो गया, जो आज तक चल रहा है। बड़ी संख्या में देवी प्रतिमाएं विसर्जित करने महिला, पुरुष, युवा और बच्चे मां के जयकारों के साथ बाजे गाजे और डीजे की धुन पर झूमते नाचते नदी घाट पहुंच रहे हैं। घाट पर मां की आरती पूजन के बाद नम आंखों से विदाई देने का सिलसिला जारी है। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जित करने का सिलसिला शुरू होते ही नदी घाटों में प्रशासन की कड़ी नजर देखने को मिली है। न्यूटन पेज नदी घाट में नायब तहसीलदार परासिया, न्यूटन चौकी प्रभारी और नगर प्रशासन न्यूटन चिखली का अमला उपस्थित रहा। प्रतिमाओं के विसर्जन की जिम्मेदारी नगर परिषद के कर्मचारियों ने निभाई। इस दौरान कोई हादसा न हो, इसके लिए गोताखोर भी साथ रहे। परासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल डहरिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामे में एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद तनाव का माहौल हो गया। बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे से रेहुआ मंसूर गांव से मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। इसी दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने डीजे को लेकर विरोध किया। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। फिर पथराव और गोलाबारी शुरू हो गई और एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और तनाव का माहौल बन गया। इसके बाद कुछ अन्य स्थानों पर भी हिंदू संगठनों ने विसर्जन जुलूस रोक दिए। घटना के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने जिला अस्पताल के बाहर युवक का शव रखकर प्रदर्शन भी किया। एसपी ने लापरवाही बरतने के आरोप में थाना अध्यक्ष हरदी और चौकी इंचार्ज महसी को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए कहा है कि माहौल खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उपद्रवियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई होगी। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, तो थाना प्रभारी का कहना है कि वे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। देखना है आगे यह मामला क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश झारपुरे। प्रेमी युगल ने किया विषपान, सौसर के सिविल अस्पताल में इलाज जारी। सौसर तहसील के पीपरा नारायणवाड़ चौकी के ग्राम ढोडिया बोरगांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेत में रह रहे प्रेमी युगल ने खेत में कीटनाशक पीकर जान देने की कोशिश की, जिन्हें खेत में काम करने वाले लोगों व 100 नंबर की मदद से सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं चौकी प्रभारी नन्हे मरावी ने बताया कि दोनों प्रेमी युगल की अलग जगह शादी हो चुकी है, जिसमें प्रेमिका अपने पति को छोड़ प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, जो युवक के खेत में ही रहती थी। किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई और पहले युवक ने तो बाद में युवती ने जहर का सेवन किया।
वही युवक व युवती शादी से पहले प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। दोनों की अलग अलग शादी होने के बाद युवक व युवती का प्रेम प्रसंग कम नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने यह जहर पी लिया। फिलहाल दोनों का इलाज सिविल अस्पताल सौसर में जारी है। शीतला नारायण चौकी के ग्राम ढोडिया बोरगांव में प्रेमी युगल ने किया विषपान, अस्पताल में इलाज जारी। सिवनी मालवा में इस समय किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। जगह जगह देखो तो किसान की धान की फसल आड़ी हो चुकी है। हम देखें यहाँ पूरी फसल आड़ी हो चुकी है और धान में काफी नुकसान है। सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ धान का ही हुआ है। सिवनी मालवा में बारिश होने से खेत में खड़ी धान की फसलें आड़ी हो गई हैं, वहीं सोयाबीन मक्का भी खराब हो गया, जिससे किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। किसानों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। देखें वहाँ खेतों में धान फसल आड़ी हो गई है, पूरी बिछ गई है। बारिश और तेज हवा से धान की फसल साथ ही सोयाबीन जैसे अन्य फसलों में बारिश का पानी भर गया है। कई खेतों में सोयाबीन कटकर पड़ा है, वहीं मक्का भी खुला पड़ा है जो पानी से खराब हो गया। अनेक ग्रामों में बारिश से फसलों को बहुत नुकसान है। आगे अभी और बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में खेत में खड़ी धान, सोयाबीन, मक्का की फसलों का बचना मुश्किल है। खेतों में फसलों के नीचे गिरने से बहुत अधिक नुकसान है। सिवनी मालवा में प्रतिदिन हो रही बारिश से धान की फसल नीचे गिर गई है, सोयाबीन की फसल में पानी भर गया है। बारिश से धान, सोयाबीन, मक्का और सब्जी फसलों को नुकसान है। खेत में बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था बनाने किसान लगे हैं। दर्जनों किसानों ने बताया कि धान की फसल बहुत अच्छी लगी थी, पकने को तैयार थी। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश से फसल जमीन में बिछ गई। सिवनी मालवा में किसानों को काफी नुकसान हुआ है। यहाँ हम देखें तो धान की फसल तो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और वहीं मक्के में कुछ नुकसान है। वहीं धान के अलावा यहाँ सोयाबीन में भी पानी भरा चुका है और सोयाबीन में भी काफी नुकसान है। यहाँ किसानों की माने तो यहाँ जो लागत लगी थी वो लागत भी निकलना मुश्किल है। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र तिवारी। ग्वालियर शहर के नामी वकील का शव उनके ही फ्लैट में फांसी के फंदे पर लटका मिला। यह फ्लैट शहर के बलवंत नगर स्थित मनोहर इनक्लेव में उन्होंने 3 महीने पहले खरीदा था। वकील सुरेश अग्रवाल के शव के पास से हाथ से बनी जन्म कुंडली मिली है। पुलिस ने आज शव का पोस्टमार्टम कराया। अग्रवाल शहर के बड़े मामलों में पैरवी करने के लिए जाने जाते थे, चाहे वो सम्राट मिहिर भोज जाति विवाद हो या फिर संत पॉल चर्च के फादर की संदिग्ध हालत में सड़क हादसे में मौत का मामला हो। अग्रवाल 4 महीने पहले हाईकोर्ट के एक जज से अभ्यर्थता के बाद बार एसोसिएशन से निलंबित चल रहे थे। निलंबन के बाद से अग्रवाल डिप्रेशन में थे, उनका इलाज भी चल रहा था। उन पर क्रिमिनल केस भी था। 2 दिन बाद इस मामले की सुनवाई तय है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्वालियर से रिपोर्टर विनोद शर्मा। दिमाग में सर चढ़कर बोलता शराब का नशा और हाथों में चाइनीज चाकू लेकर इन दिनों संस्कार थाने की सड़कों पर बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं और चाकूबाजी और हत्याओं की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीते 1 सप्ताह में ही 4 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दिया गया और 1 दर्जन से ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। जबलपुर में इन दिनों चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। बीते 1 सप्ताह में 4 से ज्यादा हत्याओं को अंजाम दिया गया है और 1 दर्जन से ज्यादा चाकूबाजी की अन्य घटनाओं में लोगों को घायल किया गया है। बदमाशों के द्वारा लगातार इन वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में बीती रात को ही 4 से ज्यादा चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 1 व्यक्ति की मौत हुई है और 3 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये मामले ज्यादातर व्यक्तिगत हो सकते हैं। चाकूबाजी और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं से आम आदमी दहशत में है। दिक्कत पुलिस प्रशासन के सामने भी है, क्योंकि शरद पूर्णिमा तक देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला चलेगा और हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर होंगे। तब सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए एक चुनौती बन जाएगी। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। इंदौर जिले के खुड़ेल थाना क्षेत्र के देवगुराड़िया में हुए रावण दहन को लेकर कांग्रेस द्वारा खुड़ेल थाना क्षेत्र पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। इंदौर जिले के खुड़ेल थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवगुराड़िया में दशहरा उत्सव के दौरान कांग्रेस के सांसद व विपक्ष के नेता राहुल गांधी का फोटो रावण के पुतले के साथ जलाए जाने का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस और कांग्रेस पदाधिकारियों ने कड़ा विरोध जताया। इस कृत्य को कांग्रेसियों ने अपमानजनक और निंदनीय करार दिया है। इस घटना के विरोध में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष दौलत सिंह पटेल व कई वरिष्ठ कांग्रेसी पदाधिकारियों ने खुड़ेल में थाना प्रभारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने की अपील भी की गई है। युवा कांग्रेस
जिला अध्यक्ष दौलत पटेल का कहना है कि यह कृत्य न केवल राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने का प्रयास है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र और राजनीतिक मर्यादा के खिलाफ भी है। पटेल ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस के नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रकार में उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। यूथ कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि रावण दहन के साथ साथ कुछ लोगों द्वारा देवगुराड़िया में रावण दहन के पुतले के साथ साथ राहुल गांधी व प्रियंका गांधी का भी फोटो लगाया था, जो लोकतंत्र की हत्या है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। बीच सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे और सड़क के किनारे कटीली झाड़ियां होने के कारण आए दिन हो रहा है सड़क हादसे। फिर भी एमपीआरडीसी विभाग से लेकर लोक निर्माण विभाग बना है लापरवाह। क्या कोई बड़े हादसे के इंतजार में है प्रशासन? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार अग्रवाल। सिलवानी स्टेट हाईवे 44 सिलवानी सदोपुरा गाडावाड़ा मार्ग इन दोनों गड्ढों में तब्दील हो गया। यह सड़क पिछले 4 सालों में क्षतिग्रस्त पड़ी है। एमपीआरडीसी विभाग के अंतर्गत निर्माण एजेंसी द्वारा सड़कों पर सिर्फ पेंच वर्क करके उसका बार उपयोग किया जा रहा है। बारिश के बाद सड़क की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। कई जगह तो सड़क में 2 से 3 फीट गहरे लंबे और 1-1 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिनमें वाहन पहिए जाते ही जिसकी वजह से वाहन अंदर दुर्घटना हो रहे हैं। 4 साल में इस खराब सड़क पर हादसों में 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस स्टेट हाईवे से रोजाना 2 से 3 हजार वाहन गुजरते हैं। रायसेन से सिलवानी उदयपुरा गाडरवाड़ा जाने वाले लोग इसी मार्ग से सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, लेकिन सिलवानी उदयपुरा तक वाली सड़क अब ज्यादा खराब होने से सड़क हादसे हो रहे हैं। वाहन चालकों को आधे घंटे का सफर में 1.5 से 2 घंटे लग रहे हैं। सिलवानी से उदयपुरा मार्ग कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें जगह जगह गिट्टियां निकल आई हैं, जिनके कारण वाहन फिसल रहे हैं। वाहन चालक घायल हो रहे हैं। विदिशा, सागर, रायसेन, बेगून सहित जिले व तहसील से आने वाले श्रद्धालु पूर्णिमा और अमावस्या पर उदयपुरा स्थित मां नर्मदा नदी के घाटों पर स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। इतना ही नहीं, सड़क से लगकर कटीली झाड़ियां और अंधे मोड़ होने से हादसे हो रहे हैं। इसके बावजूद भी एमपीआरडीसी विभाग लापरवाह बना हुआ है। लगता है कोई बड़े हादसे के इंतजार में है प्रशासन। सिलवानी पिछले 4 सालों में 50 से ज्यादा सड़क हादसों में हो चुकी हैं मौतें। कहीं एमपीआरडीसी विभाग तो कहीं लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत बनाई गई सड़कें सिलवानी उदयपुरा मार्ग, बरेली मार्ग और गाडावाड़ा मार्गों पर घटिया सड़क निर्माण के कारण हो रहे हैं हादसे, फिर भी प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। गैंगस्टर अमन साहू को छत्तीसगढ़ और झारखंड पुलिस के द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच में रायपुर लाया गया है और कोर्ट में उनकी पेशी हो रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के 30 से अधिक सशस्त्र पुलिस बल के साथ कड़ी सुरक्षा में आधी रात को झारखंड के जेल से गैंगस्टर अमन साहू को रायपुर लाया गया और उसके बाद आज कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस रिमांड की जो मांग है वो कोर्ट से की है। बता दें कि तेलीबांधा में कारोबारी के ऑफिस के बाहर शूट आउट कराने के आरोप है अमन साहू पर। साथ ही गंज थाना में भी एक मामले के चलते जो रिमांड है वो राजधानी पुलिस कोर्ट से मांग रही। लगभग 5 दिनों की रिमांड मांगी गई है और लगभग 12 बजे अमन साहू को रायपुर के कोर्ट में पेश किया गया है। गंज थाने में डकैती और आपराधिक घटनाओं के चलते राजधानी रायपुर के मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार की कोर्ट में अमन साहू को पेश किया गया है। फिलहाल 5 दिन की रिपोर्ट पुलिस ने मांगी है। रिमांड मिलने के बाद क्या कुछ इस पूरे मामले पर खुलासे होते हैं, आने वाला वक्त बताएगा। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए गोपी कृष्ण साहू।